हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज की केमिस्ट्री क्लास में तुम्हारा स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे बेटा अपन लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो देखो अपन पैमाने पढ़ रहे थे बेटा ताप को मापने के। तो पिछले लेक्चर में अपन ने डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा पढ़ा था अपन ने फारेनहाइट, और तीसरा पढ़ा था अपने फारेनहाइट के अलावा केल्विन पैमाना। ठीक है, तो तीनों प्रकार के पैमाने पढ़े थे अपन ने। तो बेटा विभिन्न प्रकार के जो पैमाने होते हैं उनमें निम्न प्रकार का संबंध होता है। एक तो डिग्री सेल्सियस था अपने, एक केल्विन था और एक डिग्री फारेनहाइट था। तीन प्रकार के पैमाने अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तो इन तीनों में क्या संबंध होता है उसको अपन देखेंगे। डिग्री सेल्सियस, केल्विन व डिग्री फारेनहाइट पैमानों में संबंध। पैमानों में संबंध। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फारेनहाइट इज केल्विन। ठीक है, तो देखो बेटा जो डिग्री फारेनहाइट होता है उसका सूत्र होता है डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये डिग्री फारेनहाइट का फॉर्मूला है। इसको अपन थोड़ा छोटा बना देते हैं। डिग्री फारेनहाइट ये क्या है अपना डिग्री फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, यह है बेटा फारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस में संबंध। ओके, अगर अपन केल्विन में संबंध देखें तो देखो क्या होता है के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और इसको अपन सुविधा की दृष्टि से 273 भी ले लेते हैं। सुविधा हेतु उपयोग, सुविधा के लिए। ठीक है, जब बेटा अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर सुविधा के लिए अपन इसको 273 भी ले लेते हैं। इसको इतनी सी बिंदी लगाते हैं अपन, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या 273। तो देखो ये फारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में और ये केल्विन में संबंध है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से इनको बेटा एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं अपन। ओके, तो इसके लिए अपन देखो एक क्वेश्चन करते हैं। सेल्सियस पैमाने में कमरे का तापमान दिया हुआ है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है अपना डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेल्सियस पर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे फारेनहाइट तथा केल्विन में परिवर्तित कीजिए। इसे फारेनहाइट एवं केल्विन में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए।
ओके, ये क्वेश्चन है बेटा अपना। अब देखो, अगर इसको अपन को फारेनहाइट में बदलना हो तो बेटा ये सूत्र लगाना है, और केल्विन में बदलना है तो नीचे वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो अपन केल्विन में बदलते हैं पहले। केल्विन बराबर कितना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो बराबर कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है बेटा 25 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 273 और 25, 5 3 8 7 2 9 और 2, 298 केल्विन हो जाएगा। ओके, 298 केल्विन। तो देखो, डिग्री सेल्सियस ताप को अपन केल्विन में इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। अब आता है बेटा अपना फारेनहाइट में। अगर डिग्री फारेनहाइट में अपन को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, देखो डिग्री फारेनहाइट में चेंज करने के लिए अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। डिग्री फारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, तो कितना हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है बेटा 25 प्लस 32। तो देखो, जो 9/5 इंटू 25 है, इसकी वैल्यू आती है बेटा सोल्व करने पर इसको 45। ये मान कितना आता है 45 प्लस 32, तो कितना हो जाता है अपने डिग्री फारेनहाइट बराबर 45 और 32, 5 2 7 4 3 77। इसकी वैल्यू आ जाती है अपनी 77। ओके, डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि फारेनहाइट में चेंज किया है अपन। तो देखो बेटा, इस सूत्र की सहायता से अपन या किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत डिग्री सेल्सियस तापमान को फारेनहाइट एवं केल्विन में अपन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिग्री सेल्सियस तुम्हें तापमान दिया हुआ हो तो केल्विन में चेंज कर लो 273 जोड़ के, है ना। और यदि फारेनहाइट में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ओके, तो फारेनहाइट में अपना आंसर। इसी तरह अपना एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। इसी तरह एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट है। ओके, सेल्सियस पैमाने पर क्या तापमान होगा, सेल्सियस सेल्सियस पर, मतलब डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस पर कितना तापमान होगा। ठीक है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना दिया है बेटा 98.4 डिग्री फारेनहाइट है, सेल्सियस पर कितना तापमान होगा। ओके, तो डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है अपना, तो पहले क्या लिखेंगे अपन
डिग्री फारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, अब सेल्सियस पर बेटा तापमान ज्ञात करवा रहा है। फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर दिया हुआ है 98.4 डिग्री बराबर 9/5 इंटू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा C डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस में तापमान बराबर 98.4 माइनस 32, ठीक है, इंटू 5/9 कर देंगे अपन। तो देखो बेटा 98.4 में से 32 गए तो कितना बचे 66.4 इंटू 5/9 ये आ गया बेटा अपना 66.4 इंटू 5/9। तो अपना आंसर आ जाता है 36.89 डिग्री 36.89 डिग्री ये आंसर आ जाता है बेटा अपना 36.89 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस प्रकार अपन तापमान यदि फारेनहाइट में दे रखा है तो सेल्सियस निकाल लेंगे बेटा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयां। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयां। Some important derived units। ओके, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न इकाइयां। देखो बेटा कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिनका अपन एसआई मात्रक लिखेंगे। जैसे पहले लेते हैं अपन क्षेत्रफल। देखो सभी का अपन एसआई यूनिट लिखेंगे। पहला लेते हैं अपन क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। तो देखो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपन लंबाई को किस में नापते हैं एसआई इकाई में मीटर इंटू मीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा वर्ग मीटर एम स्क्वायर। यही होगा अपना वर्ग मीटर एम स्क्वायर वर्ग मीटर। ओके, इसी प्रकार बेटा क्षेत्रफल के अलावा आयतन आता है अपना आयतन। आयतन बराबर कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन सभी को अपन लंबाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो बराबर एम क्यूब घन मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना घन मीटर एम क्यूब।
देखो तुम्हें पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है बेटा? 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, और 1000 ml को क्या लिख सकते हैं अपन? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन है, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई के रूप में। इस आयतन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब के रूप में भी अपन शो कर सकते हैं। ओके, इसको याद रखना है तुम्हें। 1 लीटर बराबर 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट राशि आती है अपनी घनत्व। थर्ड आता है अपना घनत्व। घनत्व होता है बेटा डेंसिटी। घनत्व बराबर कितना होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व का सूत्र होता है। तो देखो द्रव्यमान को किस में नापते हैं अपन? किलोग्राम में। और आयतन को किस में नापते हैं अपन? मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर घन मीटर। ठीक है, केजी पर एम क्यूब। होगा नहीं होगा? इसी प्रकार वेग बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। नेक्स्ट फोर्थ आता है अपने नेक्स्ट क्या आता है अपने? वेग, वेलोसिटी जिसको कहते हैं अपन। वेग बराबर कितना होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब बेटा दूरी को किस में मापते हैं अपन? मीटर में। और समय को सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। होगा नहीं होगा? मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। अब देखो वेग का सूत्र क्या था अपने? दूरी बटा समय या मीटर प्रति सेकंड। वेग का क्या था? मीटर प्रति सेकंड, और नीचे क्या जाएगा? सेकंड। ओके, अब ये ऊपर जाएगा बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा? त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। होगा नहीं होगा? 6 नंबर पे आता है अपना बल। बल बराबर कितना होता है बेटा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल, फोर्स। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ओके, तो देखो द्रव्यमान को किस में नापते हैं अपन? किलोग्राम में। इंटू त्वरण का क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होगा नहीं होगा? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा बल की इकाई को अपन न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। बल की इकाई को न्यूटन भी कहा जाता है। न्यूटन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना
बल के बाद में बेटा दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है दाब। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की यूनिट क्या है बेटा? ये आई अपनी बल की किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्षेत्रफल को किस में मापते अपन? मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 मीटर बचेगा, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी विमा हो जाएगी? दाब की। किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अथवा इसको अपन बेटा न्यूटन मीटर द्वारा भी शो कर सकते हैं। Nm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा भी इसको शो कर सकते हैं। ओके, तो ये थे बेटा अपनी विभिन्न इकाइयां और उनको प्रदर्शित करने के तरीके। ओके, इनको अपन व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं। देखो दाब का मात्रक क्या होता है बेटा? तुम्हें पता है दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ओके, अब देखो बेटा अपन ये भौतिक राशियां थी, इसके पश्चात अपन 10 की घात में संक्षिप्तीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना 10 की घात में संक्षिप्तीकरण। ओके, तो देखो 10 की घात में संक्षिप्तीकरण के अंदर बेटा एक तरफ तो लिख लेते हैं अपन पूर्वलग्न। देखो बहुत बड़ी तथा बहुत छोटी राशियों को लिखने के लिए अपन साधारणतः कुछ पूर्वलग्नों का उपयोग करते हैं। ओके, साधारणतः प्रयुक्त पूर्वलग्नों को बेटा उनके संकेत तथा 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक तरफ लिख लेते हैं अपन पूर्वलग्न, प्रतीक और 10 की घात। पूर्वलग्न, प्रतीक और 10 की घात। ओके, जैसे पूर्वलग्न के रूप में ले लिया अपन ने डेसी। ओके, डेसी, इसका प्रतीक होता है बेटा डी और 10 की घात लगती है इसकी 10 की पावर -1। ओके, डेसी, डेसी का प्रतीक क्या होता है? स्मॉल डी और 10 की घात क्या लगाते हैं अपन? 10 की पावर -1, अर्थात 10 की पावर -1 को क्या कहते हैं अपन? डेसी। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है अपने सेंटी। सेंटी, सेंटी को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल सी से और 10 की घात लगती है बेटा 10 की पावर -2। ओके,
इसी प्रकार नेक्स्ट आती है मिली। मिली को अपन प्रतिष्ठित करते हैं इस वॉल्यूम से, इसकी घात होती है 10 की पावर -3। ओके, नेक्स्ट आती है फोर्थ माइक्रो। माइक्रो को संकेत है प्रतीक है म्यू, और 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6 के बराबर, अर्थात 10 की घात -6 के बराबर माइक्रो होता है। फिर आता है बेटा नैनो। इसको स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये होता है 10 की पावर -9, अर्थात 1 नैनो बराबर कितना होता है 10 की पावर -9। इसके पश्चात आता है बेटा पीको। ठीक है, पीको को स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 पीको बराबर होता है 10 की पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, 10 की पावर -12 से इसको 100 किया जाता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रतीक एवं 10 की घातें हैं। नेक्स्ट है बेटा 7 नंबर के अपने फेमटो। फेमटो को F द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन। फेमटो स्मॉल f, और 10 की पावर होती है -15, अर्थात 10 की घात -15 को अपन क्या कहते हैं एक फेमटो कहते हैं। इसके बाद आता है एटो। ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन, यह होता है 10 की पावर -18। फिर आता है बेटा 9 नंबर पर जेप्टो। ठीक है, जेप्टो को अपन शो करते हैं जेड द्वारा। यह होता है 10 की पावर -21। ठीक है, नेक्स्ट 10वें नंबर का है अपने योक्टो। इसको प्रदर्शित करते हैं वाई द्वारा, और योक्टो का मान होता है 10 की पावर -24। ओके, तो इस प्रकार बेटा विभिन्न पूर्व लग्नों को अपन 10 की घात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसके पश्चात अपन आज का होमवर्क देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल की विमा व इसका मात्रक लिखिए। वो इसका मात्रक लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमानों में संबंध लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, दाब का मात्रक लिखिए। ओके, तो देखो
आज के होमवर्क के अंतर्गत अपने क्वेश्चंस इनको तुम्हें सोल्व करना है। ओके, अच्छी तरह वीडियो लेक्चर को देखिए, फिर इनको सोल्व कीजिए। डेली का काम बेटा डेली करो। ओके, एक दिन की भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। रेगुलरिटी रखना बेटा, अगर रेगुलरिटी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आज अपन अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।